हेलो एवरीवन, मैथ्स के आज लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। और पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मैथ्स में एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.7 स्टडी कर रहे थे, जिसमें आपने देखा था कि मैथ्स में हम लोग डबल डेरिवेटिव यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, द्वितीय कोटि का अवकलज। तो वहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चंस बना लिए थे। उस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके थे। कुछ होमवर्क्स भी आपको दिया गया था, बहुत सारे बच्चे ने होमवर्क्स कंप्लीट करके भी भेजा है, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह और भी जितने भी बच्चे अभी तक नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को, वो जल्दी से वो सारा होमवर्क कंप्लीट करके भेजिए। और आज हम लोग उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। वो जो आपका एक्सरसाइज है, जहाँ तक हम लोग 10 क्वेश्चंस पढ़ लिए थे, अब 11वें क्वेश्चन से आज टॉपिक स्टार्ट करना है। तो 11, 12 बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो किस तरह से सॉल्व होंगे वो सब देखते हैं। जो आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था मैथ में 5.7 में, जैसे आपने डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का टॉपिक पढ़ा था, वही चीज़ यहाँ पे भी है। बस यहाँ पे वहाँ पे एक सॉल्यूशन करके आंसर्स लाना होता था, और यहाँ पे सॉल्यूशंस करके प्रूफ करना है। बस थोड़ा सा अंतर है, बाकी कुछ भी नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से कि क्या है अपना टॉपिक और किस तरह से हमको स्टडी करना है। तो चलिए सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस ये है कि y = 5 cos x - 3 sin x, तो सिद्ध कीजिए कि d2y/dx² + y = 0। ये बहुत आसान है, ये सब टॉपिक आप बहुत इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो क्वेश्चंस है कि क्वेश्चंस ये गिवन है, ये दिया हुआ है और ये साबित करना है। तो क्वेश्चंस को बनाने से पहले कुछ आप टॉपिक याद कर लो। पहले भी हम आपको बताए थे कि आप अगर y लिखा हुआ है डेट मीन्स क्वेश्चंस, या fx लिखा हुआ है तो क्वेश्चंस, ये बताए थे हम। अच्छा, अगर dy/dx लिखा हुआ है डेट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी आपने एक बार क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट किया है। या ये न लिख के y' भी लिखा जा सकता है या y1 लिखा जा सकता है। तो अगर ये तीनों में से कोई भी चीज़ लिखा हुआ रहे तो आप समझ लेना कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी क्वेश्चंस को एक बार डिफरेंशिएट किया गया है। अगर ये लिखा हुआ रहे सिर्फ y या fx, तो आप समझ लेना कि वो क्वेश्चन से डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। और अगर यही ऐसे है d2y/dx² y" या y2, इन तीनों में से कोई भी चीज लिखा हुआ है तो आप समझ लेना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर थर्ड का इस तरह से आप पता कर लोगे, हालांकि यहाँ तो सेकंड तक ही है। तो चलो देखते हैं। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है ना कि प्रूफ क्या करना है। हमको ये प्रूफ करना है LHS लेके RHS ला देना है। तो बस नोटिस ये करना कि अगर LHS से RHS या RHS से LHS जो भी हो, तो एक बड़ा सा स्टेप से छोटा स्टेप लाना। अब 0 से ये लाना बड़ा मुश्किल काम है ना। क्वेश्चंस को उल्टा करके पहले LHS से RHS बना लो, RHS से पीछे लिखते आ जाओ, तो फिर LHS हो जाएगा। इसीलिए बड़े स्टेप से छोटा लाते हैं, क्योंकि बड़ा को तोड़ तोड़ के छोटा लाना आसान है, छोटे को जोड़ जोड़ के बड़ा लाना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए LHS = RHS, तो LHS को लेंगे, RHS लाएंगे। तो देखेंगे कि LHS में अगर मुझे कुछ लाना है, ठीक है, तो मुझे क्या क्या चाहिए। एक d2y/dx² चाहिए, यानी कि पहला तो मुझे एक क्वेश्चंस को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, यानी 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तब मुझे ये वैल्यू आ जाएगा। और क्या चाहिए, y यानी क्वेश्चन, तो वो तो दिया ही हुआ है, और वो दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाना चाहिए। तो पहले ये चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये भी चाहिए, तो ये तो निकालना पड़ेगा। तो चलो निकाल लेते हैं। चलो सॉल्यूशन यहाँ से, ठीक है। y = 5 cos x - 3 sin x, ठीक है ना। अब हम लोग करते हैं क्या, ये डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। y को x के रिस्पेक्ट में, यानी dy/dx, क्लियर। अच्छा, 5 cos x है तो 5 तो बाहर रहेगा ही, और cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में d लगा लो, -3 आगे रहेगा क्योंकि नंबर मल्टीप्लाई में है तो आगे रह जाएगा। और फिर sin x का डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में d लगा लो, ठीक है। निकल गया। कितना आसान है ना ये सब क्वेश्चंस, क्योंकि इससे पहले आप डिफरेंशिएशन बहुत भारी भारी भी पढ़े थे। ये सब तो बहुत आसान है। dy/dx 5 cos x का हो जाएगा -sin x डिफरेंशिएशन, 3 तो बेचारा है साइलेंट, और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, ठीक है। चलो अब देखते हैं। तो dy/dx = मल्टीप्लाई होके हो जाएगा -5 sin x, और ये
3 cos x। अब वन टाइम एक बार और फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तब ना d2y अपॉन dx स्क्वायर चाहे निकालना होगा। तो अब देखिए अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर, -5 बाहर, फिर साइन x का डिफ्रेंसिएशन निकलेगा x के रिस्पेक्ट में, -3 बाहर हो जाएगा, और फिर cos x का डिफ्रेंसिएशन निकलेगा x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू -5, तो बेचारा साइलेंट है, साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x, फिर -3 cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो रिजल्ट आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू -5 cos x +3 इंटू साइन एक्स। निकल गया d2y बटे dx स्क्वायर, हो गया। अब जो चीज़ मुझे चाहिए था वो आ गया। अब चलेंगे नाउ LHS में। LHS में है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y। ठीक है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, चलो लिख लो, 5 cos x प्लस 3 sin x, यही है ना गिवन, -5 cos x प्लस 3 sin x, d2y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू प्लस y, और y का वैल्यू क्वेश्चंस में गिवन है कितना, 5 इंटू cos x और -3 इंटू sin x। देखो 5 cos x कटेगा, एक प्लस एक माइनस, 3 sin x कटेगा क्योंकि प्लस माइनस बचा क्या, 0। यही तो लाना था, देखो RHS प्रूव्ड। ठीक है, बहुत आसान है, मतलब ये तो आप पढ़े ही हो, डबल डिफरेंशिएट करना, और जिस मुताबिक जैसे क्वेश्चंस कह रहा है वैसे वैल्यू रख दो, वो सॉल्व हो के जो रिजल्ट आना होगा वो आ जाएगा। तो काफी आसान है, चलो स्क्रीनशॉट लो, खुद से बनाओ क्वेश्चंस। तो 11 नंबर क्वेश्चंस तो अब हम लोग सॉल्व कर लिए। अब 12 नंबर में चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, 17 क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तो है, तुरंत बन जाएगा। चलो क्वेश्चन से y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, और ये साबित करने के लिए नहीं कह रहा है, कह रहा है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करो, लेकिन y के पदों में यानी कि y के टर्म में, यानी d2y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालना है, यानी डबल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, लेकिन y के पद में, y के पद कहने का मतलब कि जब इसका सॉल्यूशन हो तो उसके रिजल्ट में y बचना चाहिए, x नहीं y बचना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। अच्छा, ये क्वेश्चन हम बनाने के लिए भी आपको दिए थे कॉस इनवर्स x का। ठीक है, तो आपका रिविजन्स भी हो जाएगा, होमवर्क में हम आपका दिए थे, या जो नहीं बनाए उनसे क्लियर भी हो जाएगा। y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y को x के रिस्पेक्ट में यानी dy बाई dx, और cos इनवर्स x को भी x के रिस्पेक्ट में। बड़ा सिंपल है ये, dy अपॉन dx हम होमवर्क दिए थे, तो यहाँ तक तो आप बना ही लिए होंगे कि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ के बाद हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत हुआ होगा, कुछ तो बना के भी भेजा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो कैसे बनेगा जिनसे नहीं बना था, विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसको u अपॉन v पे तोड़ना है। ठीक है, चलो तो पहले v को ना साइलेंट करते हैं, यानी नीचे वाले को कर लिए साइलेंट और डिफरेंशिएशन कर लिए ऊपर वाले का। क्लियर, इसको साइलेंट, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस। अब ऊपर वाले को साइलेंट यानी -1 को साइलेंट, और डिफरेंशिएशन किसका, √1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में। भूले नहीं ना हो, रूट वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते थे, जो रूट में रहता था उसको नीचे लिखते थे, फिर इसको ऊपर ले जाके x के रिस्पेक्ट में कर लिए। ये सब तो पहले हम आपको रूट का टर्म पढ़ाई दिए हैं, इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ाए थे और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे। लेकिन आप लोग तो हैं नालायक में से, जो कि अभी तक आधा को यही मतलब है कि पढ़ने से कोई मतलब नहीं, बस मजा करो। अपॉन v स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 11th को प्रमोट कर देगा, 9th को प्रमोट कर देगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम को प्रमोट नहीं करेगा कि बिना पढ़ ले पास हो जाओगे, वो पढ़ना ही पड़ेगा, उसका एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा। बाकी आप बेवकूफ़ हो तो बेवकूफ़ रहो।
देखिए, तो इसको साइलेंट ऊपर वाले का निकाला, माइनस ऊपर वाले को साइलेंट नीचे वाले का निकाला, अपन भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया। अच्छा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 1 तो खत्म हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा है क्या, 1 तो मल्टीप्लाई हो गया तो क्या दिक्कत है। रूट एक्स, आप रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन पढ़े थे, याद होगा आपको, 1/2 रूट एक्स, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, ठीक है। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट वाई का 1/2 रूट वाई, रूट जेड का 1/2 रूट जेड, तो यहाँ पे रूट एक्स ना हो गया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा गया, ठीक है, इनटू इसका डिफरेंशिएशन बना, 1 का डिफरेंशिएशन 0 संख्या है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर आगे पावर में से घट जाएगा तो 2x बचेगा, बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर सिर्फ बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूट खत्म हो जाएगा। अब देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये तो 0, ठीक है, प्लस 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देखो ये पूरा 0, 1 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 0 में से 2x घटा माइनस 2x, और उसके अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 कैंसिल, ठीक है, रिजल्ट क्या बचेगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, ऊपर बच जाएगा माइनस एक्स और नीचे बचेगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो, और उसके अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही लिखा जाएगा ना, क्या दिक्कत है। अच्छा एक काम कर सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर में 1/2 लिख सकते हैं ना, रूट का मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, चाहे छोड़ भी सकते थे, छोड़ो रूट ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसे भी y के पद में बनाना है, सॉल्व करके छोड़ना नहीं। अगर आंसर छोड़ना होता तो यही छोड़ देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो आ चुका है। अच्छा अगर सिर्फ यही निकालना होता d2y बटे dx स्क्वायर, तो एक और काम कर सकते थे कि हम इसको वो जो पहले कर रहे थे 1/2 कर लेते, तो माइनस एक्स बटा में इसके पावर 1, और ये दोनों सेम है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर, ये दोनों पावर जुड़ जाता, तो 1/2 में 1 जुड़ जाता, 3/2 ये आंसर हो जाता। हम यही करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे y के पदों में निकालना है, तो आप ये नहीं, जो हम क्वेश्चंस दिए थे cos इनवर्स x का होमवर्क में, आप उसको यहाँ तक बनाओगे, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक ऐसे करोगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद अगर इसको सॉल्यूशंस करना है तो आप नॉर्मली वही छोड़ दो, रूट ही छोड़ दो, क्योंकि y के पद में निकालना है। आंसर कह रहा है कि y के पद में निकालिए, y के टर्म में, लेकिन आंसर आ गया है x के रूप में, और आपको आंसर लाना है y के रूप में, ठीक है। तो चलो लाते हैं, ये तो बच गया। अब सोचोगे कि हम इसको y के पद में कैसे लाएं, देखो क्वेश्चंस देखो, यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस y बराबर cos इनवर्स x, ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos इनवर्स x बराबर y, तो ये भी लिख सकते हैं x बराबर cos y, cos इनवर्स उधर जाके cos y हो जाएगा, ठीक है। सो डी, अगर हम x के जगह पर cos y रख दें तो x y के फॉर्म में चेंज हो गया, यही तो हम कर रहे हैं। देखो माइनस d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस x के जगह हम लिख सकते हैं cos y अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, सब पुट कर दिया, ठीक है। चलो देखो तो x बचा, सब आंसर y के फॉर्म में आ गया, अब इसी को सॉल्व करके आंसर ले लो, हो गया, इतना आसान है। तो माइनस कॉस वाई रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, तो साइन स्क्वायर वाई है ना, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई, या रूट से बाहर निकल के सिर्फ साइन वाई बच जाएगा नहीं, और यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई। चलो फाइनल स्टेप, माइनस तो है ही, कॉस बटे साइन कॉट वाई, कॉस बटे साइन कॉट वाई, और साइन स्क्वायर 1 बटे साइन स्क्वायर वाई को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर वाई, हो गया आंसर, माइनस कॉट वाई इंटू कॉसेक स्क्वायर वाई। तो ये आपका वाई के देखो आंसर जो है वो माइनस कॉट वाई इंटू कॉसेक स्क्वायर वाई आया है, इसमें एक्स नहीं है तो एक्स के पद में नहीं, आंसर आके वाई के पद में हो गया सॉल्यूशन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो चलिए अब हम लोग इस एक्सरसाइज का 13 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। 13 नंबर भी आसानी है। क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहा होगा कि y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये आपको क्वेश्चंस गिवन है और ये सिद्ध करना है, ये दिखाना है कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई का वैल्यू जो है वो जीरो होना चाहिए। यानी y यानी क्वेश्चंस का जो कि दिया हुआ है, y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स का वैल्यू, y2 मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू। यानी मुझे dy बाई डी एक्स भी निकालना है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी निकालना है, तो मुझे y1 और y2 का वैल्यू पता चल जाएगा और y तो है ही, फिर हम पुट करके आंसर ले लेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है सॉल्यूशन। ठीक है, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये आपका क्वेश्चन है। पहले हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y को x के रिस्पेक्ट में यानी dy बाई डी एक्स, इसको y1 भी लिख सकते हैं। देखो 3 हो जाएगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में है। अब cos log x का जो डिफ्रेंसिएशन निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो cos log x को log x के रिस्पेक्ट में और इस log x को x के रिस्पेक्ट में, ऐसी ना, ये सब तो पता है आपको, इतना दिन से यही तो पढ़ रहे थे। 3 बाहर हो गया, cos log x को log x के रिस्पेक्ट में, log x को x के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ पे 4 आगे sin log x को log x के रिस्पेक्ट में और log x को x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सब में d लगा लिए, क्लियर। और आगे चलते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 cos log x का हो जाएगा माइनस sin log x डिफ्रेंसिएशन और log x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 4। फिर sin log x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा cos log x और log x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स। फाइनली हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, -3 इंटू साइन लॉग x बाई एक्स और 4 इंटू कॉस लॉग x बाई एक्स। एक बार डिफ्रेंसिएशन निकल गया, सब मल्टीप्लाई करके लिख लिया, dy बाई डी एक्स। कहने का मतलब ये y1 का वैल्यू आ गया, y तो पहले से गिवन है, y1 आ गया, अब y2 निकाल लेना है, यानी डबल डिफ्रेंसिएशन, फिर काम बन जाएगा। तो बहुत आसान है, बस जो कह रहा है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आप पता कर लो और बस बना लो। तो अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिख ही सकता है क्योंकि पहले ही सब पढ़ लिए थे, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, फिर इसको -3 तो बाहर रहेगा क्योंकि वो एक संख्या है, वो भी मल्टीप्लाई में। इसको u अपॉन v पर तोड़ना होगा, u अपॉन v, तो नीचे वाले को साइलेंट और ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन, तो साइन log x का log x के रिस्पेक्ट में, log x को x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 3 बाहर, पहले u अपॉन v पर -3 तो बाहर है, u अपॉन v पर नीचे वाले को साइलेंट किया और ऊपर वाले का साइन log x को log x के रिस्पेक्ट में, log x को x के रिस्पेक्ट में, सब में d लगा लो। ठीक है, माइनस नीचे वाले का साइलेंट करके ऊपर निकाला, ऊपर वाले को साइलेंट करो, तो अब साइन log x हो जाएगा साइलेंट और डिफ्रेंसिएशन किसका निकलेगा, x का, x के ही रिस्पेक्ट में, और अपॉन में v स्क्वायर, तो x का स्क्वायर। ठीक है, वापस फिर से -3 बाहर है, साइन log x को मैंने क्या किया, ये जो -3 आप बाहर किए तो पहले नीचे वाले को आपने साइलेंट किया, ऊपर वाले का निकाला, माइनस ऊपर वाले को फिर साइलेंट किया, नीचे वाले का किया, फिर v स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब हमको इसका निकालना है। फिर उसी तरह से सेम जैसे आपने निकाला है 4 बाहर, फिर u अपॉन v पर, तो नीचे वाले को साइलेंट करेंगे और cos log x को log x के रिस्पेक्ट में और log x को x के रिस्पेक्ट में। x को साइलेंट, cos log x को log x के, समझ रहे हो। फिर हमने क्या किया, नीचे वाले को साइलेंट करके ऊपर निकाला, अब ऊपर वाले को साइलेंट यानी
कॉस लॉग एक्स को अगर साइलेंट कर देंगे तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन निकल जाएगा एक्स के ही रिस्पेक्ट में, और बटा में भी स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर। ठीक है, आगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, -3 तो बाहर ही है, x बेचारा साइलेंट ही है, साइन लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स का कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/x। ठीक है, माइनस फिर साइन लॉग एक्स हो जाएगा साइलेंट, और dx कट के 1 बट्टा में एक्स स्क्वायर, ये x और x कटेगा। चलो आगे बना लो 4, x फिर से साइलेंट, और cos log x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन log x, ठीक है, और log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, फिर cos log x है साइलेंट, और dx कट के 1 बटा एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद, ये x और x कटा, जो बच्चा सो लिख दो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का एलसीएम लोगे तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काटोगे 1 बचेगा, 1 में मल्टीप्लाई होगा ऊपर तो वही रह जाएगा, लेकिन -3 से तो मल्टीप्लाई होगा ना इस सब में। ठीक है, करो -3 से कॉस लॉग एक्स में, तो -3 कॉस लॉग एक्स, माइनस प्लस छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर -3 से इसमें तो +3 साइन लॉग एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। फिर इधर भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा 1 एलसीएम ले लिए, 1 बचा ऊपर मल्टीप्लाई होके वही रह जाएगा, तो 4 से तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो प्लस माइनस माइनस 4 साइन लॉग एक्स, और फिर 4 से इसमें -4 कॉस लॉग एक्स। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू आ गया। अब एक काम करो, हम मिटाएंगे, तो आप पहले स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से ले लिए। अब चलो ऊपर मिटाएंगे। ठीक है, dy/dx का वैल्यू छोड़ते हैं क्योंकि वो जरूरत है अभी। चलिए मिट गया। अब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का को जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर अपॉन में है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। -3 कॉस लॉग एक्स और -4 कॉस लॉग एक्स -7 कॉस लॉग एक्स। ठीक है, 3 साइन लॉग एक्स में से 4 साइन लॉग एक्स घट जाएगा तो माइनस साइन लॉग एक्स बच जाएगा, और ये बन गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू, यानी कि y2 का वैल्यू। ये y2 का वैल्यू है। अब नाउ दोनों निकल गया, y दिया ही हुआ है, y1 निकाल ही लिए, y2 निकाल ही लिए, तो बस पुट कर दो अब LHS लेके। तो LHS इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू y2 x इंटू y1 प्लस y, 0 आना चाहिए, कट के आएगा ही। एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा, और y2 का वैल्यू, एक्स स्क्वायर और y2 का वैल्यू ये है ना, चलो लिखो -7 कॉस लॉग एक्स माइनस साइन लॉग एक्स, अब बट्टा में एक्स स्क्वायर लिखा, और y2 का वैल्यू यहां से पुट कर दिया, प्लस x इंटू y1, x इंटू y1, तो y1 का वैल्यू ये है ना, ये। ठीक है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख लेते हैं, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो x एलसीएम हो जाएगा, और फिर ऊपर वाला वही रह जाएगा, समझ ही रहे हो, -3 साइन लॉग एक्स और +4 कॉस लॉग एक्स। ठीक है, अब इस सबको मिटाते हैं। है ना बचा, सब क्वेश्चंस आसान ही है, बस थोड़ा बड़ा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस y तो क्वेश्चंस 3 कॉस, देखो बोलो क्वेश्चंस 3 कॉस लॉग एक्स और 4 साइन लॉग एक्स, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, बचा कितना, -7 कॉस लॉग एक्स माइनस साइन लॉग एक्स -3 इंटू साइन लॉग एक्स प्लस 4 इंटू कॉस लॉग एक्स
प्लस, ठीक है। उसके बाद 3 cos log x और प्लस 4 इंटू साइन लॉग एक्स। सब वैल्यू मैंने लिख दिया, जो था सारा कट जाएगा। देखो इसको काटेगा कौन, ये दोनों मिलके 4 cos log x प्लस 3 cos log x, 7 cos log x माइनस 7 cos log x को काट देगा। और इसको काटेगा ये दोनों मिलके, देखो माइनस साइन लॉग एक्स माइनस साइन लॉग एक्स माइनस 3 साइन लॉग एक्स, तो माइनस 4 साइन लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स को काट देगा। कुछ भी नहीं कटा, बचा सब कट गया, तो बच गया ये 0 RHS प्रूफ। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया, बाकी क्वेश्चन जल्दी जल्दी अब करते हैं। तो चलिए अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने लिखा हुआ है y इक्वल टू ए ई टू डी पावर एम एक्स प्लस बी ई टू डी पावर एन एक्स, और आपको दिखाना है, साबित करना है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। यानी मुझे y चाहिए, क्वेश्चंस डी वाई बाई डी एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, यानी 2 बार आपको डिफरेंशिएशन निकालना है यहाँ पे। चलो निकालो, y इक्वल टू ए ई टू डी पावर एम एक्स बी ई टू डी पावर एन एक्स। ध्यान देना, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स। ए तो एक संख्या है, संख्या ही होता है, बाहर रहेगा, और ई के पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन एम एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर एम एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में। पढ़े थे एक्सपोनेंशियल का भी क्वेश्चन कैसे निकलता है, पावर में जो रहता है उसको नीचे लिखा, फिर इसको x के रिस्पेक्ट में, प्लस b फिर आगे रहेगा क्योंकि संख्या है, e के पावर nx को nx के रिस्पेक्ट में, और फिर nx को x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, समझ गए? अब आगे dy अपॉन dx इक्वल टू, ए तो बेचारा साइलेंट है ही, ई के पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई के पावर एम एक्स ही रहेगा, एक्सपोनेंशियल का तो वही हो जाता है। और एम एक्स का क्या, तो एम ए बी एम एन ये सब यहाँ पे संख्या का काम कर रहा है, तो एम को कर देंगे बाहर क्योंकि संख्या है, बच जाएगा एक्स, तो डी एक्स बाई डी एक्स कट के 1, फिर बी आगे e के पावर एन एक्स का डिफरेंशिएशन e के पावर एन एक्स, और फिर n बाहर आ जाएगा क्योंकि संख्या, और dx बाई डी एक्स कट के 1। एक बार डिफरेंशिएशन निकल चुका है आपका कि dy बाई डी एक्स का सबको मल्टीप्लाई करो तो am e टू डी पावर एम एक्स और bn e टू डी पावर एन एक्स आ जाएगा, और ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकल चुका है यानी फर्स्ट ऑर्डर का, यानी y तो मुझे पता ही है, dy बाई डी एक्स निकल गया, एक और निकालना है, फिर क्वेश्चंस में पुट कर देंगे। चलो देखते हैं, तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो करते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, am तो बाहर रहेगा क्योंकि एक संख्या है, और e टू डी पावर एम एक्स को एम एक्स के रिस्पेक्ट में और एम एक्स को x के रिस्पेक्ट में अभी तो किए थे, बस इसमें m एक एक्स्ट्रा आ गया है, प्लस फिर bn आगे रह जाएगा क्योंकि संख्या है, और e के पावर nx को nx के रिस्पेक्ट में और nx को x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, d लगा लिए, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम तो आगे रहेगा ही, संख्या है, e के पावर एम एक्स का e के पावर एम एक्स ही हो जाएगा, और फिर एम एक्स का m बाहर आ जाएगा और dx कट के 1 बच जाएगा जैसे वो आपने पिछले बार किया था, फिर bn बाहर, e के पावर एन एक्स का e के पावर एन एक्स ही, और फिर n बाहर आएगा x का 1, यानी फाइनली रिजल्ट आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू m में m से मल्टीप्लाई होके am स्क्वायर इंटू ई टू डी पावर एम एक्स, और उधर n में n से मल्टीप्लाई होके bn स्क्वायर इंटू ई टू डी पावर एन एक्स। दोनों डिफरेंशिएशन निकल गया, डी वाई बाई डी एक्स भी और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी। अब मुझे क्वेश्चंस में चलना है, बस वैल्यू पुट कर देना है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है, स्पेस उधर नहीं अरेंज होगा, आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया। चलो मिटाएंगे, देखिए ये मिटाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का तो वैल्यू छोड़ेंगे, चलो देखो, अब नाउ LHS डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू
dy बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई, जीरो लाना है, ठीक है। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे गिवन है कितना, ए एम स्क्वायर इंटू ई टू डी पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर इंटू ई टू डी पावर एन एक्स। ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया माइनस माइनस, फिर क्या लिखा हुआ है एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे है ना, तो लिखो क्या है ए एम इंटू ई टू डी पावर एम एक्स और प्लस बी एन इंटू ई टू डी पावर एन एक्स, ठीक है। लिख लिया, अब ये सब हटा देते हैं, समझ गए आप। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू मैंने वहां से लिख लिया माइनस एम प्लस एन, और फिर डी वाई बाई डी एक्स का भी जो वैल्यू निकाला था वो लिख लिया, और अभी ये बचा हुआ है प्लस एम एन इंटू वाई, एम एन इंटू वाई, तो वाई तो क्वेश्चंस में है, ए ई टू डी पावर एम एक्स और बी ई टू डी पावर एन एक्स, ठीक है। सब मल्टीप्लाई करो, कट के जीरो आ जाएगा, आ ही जाएगा, नहीं आया ला दो, आएगा ही, बी एन स्क्वायर ई टू डी पावर एन एक्स माइनस, देखना माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सब माइनस में हो जाएगा, एम में इससे मल्टीप्लाई करो, एम में इससे, तो ए एम स्क्वायर इंटू ई टू डी पावर एम एक्स हो जाएगा ना, माइनस है तो सब माइनस में, एम से इसमें मल्टीप्लाई हो गया, एम से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा बी एम एन, बी एन तो पहले से है, एम एक्स्ट्रा आ गया, बी एम एन इंटू ई टू डी पावर एन एक्स, ठीक है, और माइनस में हो जाएगा सारा क्योंकि आगे माइनस। फिर n से मल्टीप्लाई, m से दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, अब n से दोनों मल्टीप्लाई, तो माइनस n से मल्टीप्लाई करो तो a m n इंटू ई टू डी पावर एम एक्स, फिर n से इसमें, तो यहाँ भी माइनस से हो जाएगा ना क्योंकि आगे माइनस है, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ माइनस लिख देते हैं, बी एन स्क्वायर इंटू ई टू डी पावर एन एक्स हो जाएगा, प्लस अब इधर मल्टीप्लाई करो, सब प्लस में हो जाएगा, एम एन में इससे, तो a m n इंटू ई टू डी पावर एम एक्स, और m n में इससे, तो बी एम एन इंटू ई टू डी पावर एन एक्स, देखो तो सारा कटा कि नहीं, ए एम स्क्वायर ई टू डी पावर एम एक्स खोजो, है तो प्लस माइनस, बी एन स्क्वायर इंटू ई टू डी पावर एन एक्स खोजो, है तो प्लस माइनस, माइनस बी एम एन ई टू डी पावर एन एक्स, और यहाँ प्लस बी एम एन इंटू ई टू डी पावर एन एक्स, माइनस ए एम एन इंटू ई टू डी पावर एम एक्स और प्लस ए एम एन इंटू ई टू डी पावर एम एक्स, सारा कट गया, कुछ भी नहीं बचा, बराबर जीरो, आर एच एस, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ये सारा क्वेश्चंस आपको खुद से बनाना है क्योंकि क्वेश्चंस हार्ड नहीं है, लेकिन जब तक आप बनाओगे नहीं आपको आएगा नहीं अच्छे से, तो सारा बना के आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, एक दो और क्वेश्चंस बना है, चलो बताते हैं। तो चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है y इक्वल टू 500 इंटू ई टू डी पावर 7x प्लस 600 इंटू ई टू डी पावर माइनस 7x, आपको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 49y आना चाहिए, ठीक है। चलो निकालते हैं, y इक्वल टू 500 इंटू ई टू डी पावर 7x और 600 इंटू ई टू डी पावर माइनस 7x, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट टाइम कर ले, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, y को x के रिस्पेक्ट में, ध्यान देना 500 तो बाहर रहेगा क्योंकि संख्या है, और e के पावर 7x का 7x के रिस्पेक्ट में और फिर 7x को x के रिस्पेक्ट में, अभी तो एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चंस बनाए थे, पावर में जो था उसको नीचे लिखे फिर x के रिस्पेक्ट में, प्लस 600 बाहर रहेगा क्योंकि संख्या, फिर e के पावर माइनस 7x को माइनस 7x के रिस्पेक्ट में और माइनस 7x को x के रिस्पेक्ट में, सब में d लगा दो, ठीक है। यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 500 तो बाहर है ही, e के पावर 7x का e के पावर 7x ही रह जाएगा, और 7x का क्या होगा तो 7 बाहर निकलेगा क्योंकि कांस्टेंट है, बच जाएगा dx बाई डी एक्स 1, इसी तरह 600 बाहर रही है, e के पावर माइनस 7x का e के पावर माइनस 7x ही, माइनस 7 बाहर रहेगा, x कट के 1, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 गुने 7 गुने ई के पावर 7x प्लस माइनस 600 गुने 7 और ई के पावर माइनस, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है ना। फिर अब डबल डिफरेंशिएशन निकालो, अगेन ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते थे, 7 पचे 3500 हो जाएगा, उधर 4200 हो जाएगा, तो अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड, ऐसे आसानी से बन जाएगा अगर मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो, ठीक है। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर,
500 और 7 अगर दोनों बाहर निकलेगा क्योंकि संख्या मल्टीप्लाई में है। e के पावर 7x का 7x के रिस्पेक्ट में, 7x का x के रिस्पेक्ट में, थोड़ा फास्ट तो बना ही सकते हैं क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही चल गया। माइनस फिर 600 और 7 दोनों बाहर निकलेगा और e के पावर -7x का -7x के रिस्पेक्ट में और -7x को x के रिस्पेक्ट में, सब में d लगा लो फटाफट, है ना। चलो आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 500 गुने 7, e के पावर 7x का e के पावर 7x ही रह जाएगा, फिर 7 बाहर निकलेगा और x का 1, फिर 607 बाहर ही है, e के पावर -7x का e के पावर -7x और फिर यहाँ -7 बाहर निकलेगा और x का 1। रिजल्ट कितना आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, देखो 7 सते 49 यानी 500 गुने 49 गुने e के पावर 7x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 600 गुने 49 और e के पावर -7x, ठीक है। एक काम करते हैं, हट जाएगा इसमें, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, अब 49 कॉमन ले सकते हो यहाँ से, चलो ले लो, ऐसे सिंपल वे में बना दे रहे हैं, तो बच जाएगा 500 और e के पावर 7x और प्लस 600 और e के पावर -7x, यही बच जाएगा ना, 600 और e के पावर -7x, ठीक है, बस प्रूफ हो गया। d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 49y, अब बोलो कैसे, 49 और ये y का वैल्यू, ठीक है, तो y लिख दिया और यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। LHS RHS भी लेके बना सकते हो, डायरेक्ट ही आ गया तो फिर क्यों करना है ऐसा। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, 16 नंबर क्वेश्चंस में चलते हैं हम लोग। चलो अब 16 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। 16 e के पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1, तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू dy बाई dx का होल स्क्वायर, ये आपको साबित करना है। चलो देखते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी बना लेते हैं, 2 ही क्वेश्चंस बचा हुआ है, 10 मिनट और। सॉल्यूशन e के पावर y और x प्लस 1 इक्वल टू 1, देखो एक dy बाई dx भी निकालना है यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन, और d2y अपॉन dx स्क्वायर यानी सेकेंड ऑर्डर, दोनों निकालते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, थोड़ा आसान बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना। e के पावर y बराबर 1 बाई एक्स प्लस 1, ठीक है, थोड़ा शायद कुछ आसान हो जाए, ऐसे कर लिए। और अब इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, e के पावर y का y के रिस्पेक्ट में और y को x के रिस्पेक्ट में, ऐसे निकलेगा ना, e के पावर y को y के रिस्पेक्ट में, y को x के रिस्पेक्ट में, और इधर u बटे v पर निकलेगा, डायरेक्ट भी निकाल देते हैं, u बटे v पर, नीचे वाले को साइलेंट ऊपर वाले का, डायरेक्ट फार्मूला ही आपने पढ़ा था, 1 बाई एक्स का हो जाता है -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 है तो इसका -1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, खाली x का काम x प्लस 1 कर रहा है। e के पावर y का डिफरेंशिएशन e के पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 को हम -1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आया, e के पावर y भी इधर डिवाइड में चल जाएगा, तो -1 बटा में e के पावर y इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक काम और कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, एक काम करो, इसको थोड़ा और आसान करने के लिए आसानी करके बना देते हैं, यहाँ तक तो समझे ना। हम e के पावर y का वैल्यू यहाँ से डाल सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लिख के, e के पावर y का वैल्यू 1 बाई एक्स प्लस 1 डाल दे, क्या कट जाएगा, और -1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक कट जाएगा, है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जो होगा एक सिंपल फॉर्म में आ गया -1 बाई एक्स प्लस 1, अब थोड़ा ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है, एक बार हो गया। चलो अब हमको इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना है,
अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन, इसको u बटे v पर भी तोड़ सकते हैं या डायरेक्ट तोड़ सकते हैं। एक काम करते हैं, जैसे अभी आपने यहाँ पे बनाया था 1/x+1 का आपने डिफ्रेंसिएशन निकाला, इसका जब आप डिफ्रेंसिएशन निकाले तो अभी तो बताएं -1/x+1 का होल स्क्वायर, यही आपने निकाला ना। तो डायरेक्ट इसी बेस पे कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इस माइनस को बाहर रख के ऐसे कुछ कर सकते हैं। देखो तो d2y/dx², माइनस को बाहर रख लिया, देखो वहाँ बाहर, और 1/x+1 का हमने डिफ्रेंसिएशन निकाल दिया, ठीक है। और d2y/dx² इक्वल टू, माइनस तो है ही माइन बाहर, और 1/x+1 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा -1/x+1 का होल स्क्वायर। यही चीज़ तो है, अरे यही तो है यहाँ पे भी, इसका यही ना निकाला था -1/x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और एक माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1/x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तो हमको साबित करना है d2y/dx² बराबर इतना, ठीक। तो एक काम करते हैं, LHS भी लेके बना, इजी वे में ही बनाते हैं। LHS में है d2y/dx², इसका वैल्यू है 1/x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड RHS दोनों लेके बना लेते हैं। RHS में है dy/dx का होल स्क्वायर, dy/dx का वैल्यू कितना है, -1/x+1 का होल स्क्वायर। रिजल्ट कितना आएगा, -1/x+1 का होल स्क्वायर, यानी इतने ना आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर 1 है, x+1 का होल स्क्वायर। देखो तो LHS और RHS दोनों का वैल्यू नहीं बराबर है, सो LHS बराबर RHS। और भी अलग अलग मेथड से प्रूफ करने का जैसे आसान आप, मुझे लगा कि हम ऐसे आपको समझा सकते हैं, हम आपको ऐसे बना दिए। आप डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते थे, 1/x+1 के होल स्क्वायर को हम लिख देते 2 बार। हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं -1/x+1 और -1/x+1, इसको वही तो आ जाएगा -1 गुने -1 +1 और x+1। तो ऐसा हम लिख सकते थे। फिर हम इसको ऐसे कर देते हैं, -x+1 का होल स्क्वायर, और -x+1 का होल स्क्वायर किसका वैल्यू है, कहाँ पे, -1/x+1 का किसका वैल्यू है, dy/dx का। तो इसके जगह हम dy/dx लिख देते थे, dy/dx का होल स्क्वायर प्रूफ हो जाता। तो अलग अलग तरीका है प्रूफ करने का, जैसे जिसका जैसा दिमाग काम करे वैसा करेगा, ठीक है। तो ये तरीका मेरा है, आप जैसे करो। चलो अब स्क्रीनशॉट ले लो, एक और क्वेश्चन है लास्ट, वो बना लेते हैं। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 70 नंबर, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, y = tan 1x का होल स्क्वायर, और आपको साबित करना x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 + 2x इंटू x² + 1 इंटू y1 = 2 साबित करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन में। पहले तो देख लो क्या क्या निकालना है, y1 निकालना है यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन, और y2 यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन, यानी दोनों बार निकालना है। तो y = tan 1x का होल स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। y को x के रिस्पेक्ट में, ध्यान देना, tan 1x के होल स्क्वायर को tan 1x के रिस्पेक्ट में, और फिर tan 1x को x के रिस्पेक्ट में। ऐसा क्यों, तो ये आपको पता था, लेकिन फिर से बताते हैं। पावर वाला क्वेश्चन है ना, तो पावर छोड़ के जो बचता था उसको नीचे लिखते, तो पावर छोड़ दिए तो tan 1x बच गया, फिर tan 1 को ले गए तो tan के बाद जो है वो, ठीक है। तो dy/dx = ये कैसे, पावर आगे और पावर में से एक घट जाएगा, ठीक है। और tan 1x का डिफ्रेंसिएशन 1/1 + x², यानी फाइनली dy/dx का वैल्यू 2 tan 1x बटा 1 + x², ठीक है। अब डबल डिफ्रेंसिएशन, अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d2y/dx² = 2 तो बाहर कर देते हैं,
संख्या है, इसको u बटे v पर तोड़ देते हैं। तो पहले नीचे वाले को साइलेंट और ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन, तो tan इनवर्स x का x के ही रिस्पेक्ट में निकल जाएगा क्योंकि tan के बाद x है, माइनस इसको साइलेंट किए, नीचे वाले को ऊपर निकाले, अब ऊपर वाले को साइलेंट और डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का और बटा भी स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, दो तो बेचारा बाहर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइलेंट है। ठीक है, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फिर tan इनवर्स x यहाँ साइलेंट है, और आगे 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और x स्क्वायर का 2x, पावर आगे पावर में से आगे एक घट जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, फाइनली ये तो कटेगा। ठीक है, तो बचेगा कितना, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एडजस्ट करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 है ना यहाँ बचा हुआ, तो 2 माइनस ये बचेगा 0 प्लस 2x इंटू tan इनवर्स x, ये वाला 2 उसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2x में 2 से मल्टीप्लाई होके 4x इंटू tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। निकल गया दोनों। अब चलते हैं प्रूफ करने वाले पे। नाउ LHS एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1। चलो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 का वैल्यू, ये जो पहला आपने डिफ्रेंसिएशन निकालना है y1 है और ये y2 है। ठीक है, कितना वैल्यू है, 2 है, 2 माइनस 4x tan इनवर्स x, 4x tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू लिख दिया, चलो इसमें प्लस 2x है, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 का वैल्यू क्वेश्चन से, या सॉरी यहाँ से सॉल्यूशन, y1 2 dy बाई डी एक्स का वैल्यू 2 tan इनवर्स x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये गया सेम है ना, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बचा कितना, ऊपर बच गया 2 माइनस 4x इंटू tan इनवर्स x प्लस ये बचा 2x और ये बचा 2 tan इनवर्स, 2x में 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4x tan इनवर्स x, 4x tan इनवर्स x कटेगा क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, बच गया 2 और 2 ही तो लाना था आपको, देख लो RHS। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 5.7 खत्म हो गया। अब स्क्रीनशॉट लो, ले लिए। अब देखिए, अब जो अगला दिन से आपका वीडियो आएगा मैथ्स का, उसमें हम आपका डिफरेंशिएशन का जो भी अभी तक का क्वेश्चंस कुछ छूटा हुआ है या फिर एग्जाम्पल का जो क्वेश्चंस है वो बनाएंगे। वो जब खत्म हो जाएगा तो कुछ एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम में आता है, वो बनाएंगे। और उसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें से आपके तरफ से कुछ क्वेश्चन जो भी आपको दिक्कत होता है, कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है, वो आप मुझे भेजोगे, उसका एक स्पेशल क्लास देंगे और फिर हम लोग आगे के सेक्शन में चलेंगे। तो सारा जितना भी मैथ्स हम आपको आज बताए हैं, आज होमवर्क्स यही है कि जो मैथ्स हमने आपको बताया है वही मैथ्स आपको खुद से बनाना है और मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है, ठीक है। और प्लीज़ भेजना है क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है, लॉकडाउन है लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है क्योंकि पढ़ाया जा रहा है। एग्ज़ाम आपका तो बोर्ड का होगा ही, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।